हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम सब अपने इस चैनल के माध्यम से वर्ग दसम की संस्कृत भाषा की पुस्तक पीयूषम के पाठ 1 मंगलम शीर्षक उपनिषद के 5 महत्वपूर्ण मंत्र जो इसमें दिए गए हैं उसके भावार्थ को और उसके सीखों को अच्छे से समझेंगे। वैसे तो यह पाठ ज्ञान भावी जीवन में सबों के लिए अनिवार्य है। आप सबों को पता ही है कि हिंदी भाषा की जिस तरह से अध्ययन जरूरी है उसी तरह से संस्कृत भाषा की भी अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। तो यह शुभ कार्यों के साथ इस वंदना के अनुसार ही पहली पाठ जो है संस्कृत में इस वंदना के रूप में सूत्र के रूप में दिया गया है। कक्षा दसम के संस्कृत पुस्तक के प्रथम पाठ में इसी उद्देश्य से इसकी कल्पना की गई है। उम्मीद है आप सबों को यह ज्ञान अत्यंत सरल और रोचक लगेगी। बोर्ड परीक्षा के लिए यह बेहतर तैयारी में मदद भी करेगी। तो मंगलम पाठ जो उपनिषद से लिया गया है, इसमें वैदिक मंत्र उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को जो बताया गया है इस पाठ में उसी का वर्णन दिया गया है। सभी जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है और इस पाठ में भी परमात्मा के प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 जो श्लोक दिए गए हैं उसी का वर्णन भी किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप नियम पूर्वक बैठकर उपदेशों को ग्रहण करना है, अर्थात उप शब्द का अर्थ नजदीक और निषद शब्द का अर्थ उपदेश। तो इस तरह से उपदेशों को गुरु के समीप नजदीक रहकर बैठकर ग्रहण करना ही उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। और यहाँ जो मंत्र दिए गए हैं उसके कुछ सीख भी इसी तरह से महत्वपूर्ण रूप से वर्णित करते हैं। तो यहाँ पहला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यं पिहितं मुखम। तो कहा जा रहा है हिरण्मयेन पात्रेण, अर्थात हे पूषा, सत्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है। किस आवरण से? स्वर्ण आवरण से। स्वर्ण आवरण अर्थात हम लोगों को जो ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, जिस सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। कहा जाता है सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन सबों को हमेशा सत्य धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। तो हम लोगों को जिस सत्य धर्म के मार्ग को अपनाना चाहिए वह आवरण स्वर्ण रूपी आवरण से ढका हुआ है। इसीलिए तत्वम पुसन प्रावीण्यु सत्य धर्माय दृष्टते। तो कहा जा रहा है कि इसीलिए हम लोगों को उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उस सत्य रूपी धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। तो इस अवश्य के 15वें भाग में यह वर्णन दिया गया है मंत्र में। तो यह ज्ञान जो है हम लोगों को काफ़ी ही महत्वपूर्ण सीखों को दे रहा है। दूसरा श्लोक है, दूसरा मंत्र अनोर्नियाम महतो महीयान आत्मायास्य जंतुर्निहितो गुहायाम। अर्थात कहा जा रहा है कि प्राणियों की जो आत्मा होती है, कहा जाता है आत्मा परमात्मा से जब एकाकार करती है, साक्षात्कार करती है, तब जीवन सफल होता है। तो वह उसी का वर्णन किया गया है कि प्राणियों की जो यह आत्मा है हृदय रूपी गुहा में बंद है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा रूप में है। जो क्या है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा रूप में भी है। तो हमें उसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए, हमें उसी ईश्वर से एकाकार होने के लिए इस आत्मा को परमात्मा से एकाकार कराना है। तो तम क्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादम हीनामान मात्यावनः। तो कहा गया है कि हमें जो है उसी धर्म की प्राप्ति हेतु, हमें किसकी प्राप्ति होती हेतु? उस धर्म की, सत्य के कारण जो ज्ञान प्राप्त होती है, जो अणु से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा रूप में है, उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु, जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। इस इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होकर श्रेष्ठ परमात्मा को देख पाते हैं। हमें भी उसी परमात्मा को देखना है, हमें भी उसी ज्ञान को प्राप्त करना है। सत्यमेव जयते नामृतम। कहा जा रहा है, यहाँ तीसरा श्लोक है, तीसरा मंत्र सत्यमेव जयते नामृतम, अर्थात सत्य जो इस संसार में सबसे कठोर और सबसे पवित्र चीज है। कहा जाता है सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन जितना ज़्यादा सुख सत्य देता है उतना ज़्यादा सुख संसार में कुछ और नहीं देती। तो हमेशा सत्य की ही जीत होती है, झूठ कभी भी नहीं जीतता।
सत्येन पंथता विततो देवयानः। तो कहा गया है कि सत्य के मार्ग पर चलने के बाद ही किसी को प्रसिद्धि प्राप्त होती है। सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता है। ये ना क्रमन यशो हयाम तुम कामा यत्र तत्व सतस्य पढ़ निधानम। तो कहा गया है कि उस देवलोक की प्राप्ति हेतु मोक्षार्थी जो है, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, जो ऋषिगण होते हैं, तपस्या करते हैं, तो सत्य की प्राप्ति के लिए ही इस देवलोक में सत्य के मार्ग रूपी खजाने को प्राप्त करना चाहते, तो हमें उस खजाने को प्राप्त करने की ही ज्ञान प्रदान करे। यथा नद्य, अगला है यथा नद्य स्नेहमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यथा नद्य अर्थात कहा जा रहा है कि जैसे नदियाँ बहती है, नदियाँ कभी रुकती नहीं, सदैव गतिमान होती है, सदैव वो आगे बढ़ती रहती है। तो कहा जा रहा है कि जैसे नदियाँ बहती है, अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, वो अपने अस्तित्व को भी मिटा देती है, नाम रूप का उसका अस्तित्व भी नहीं रह पाता। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परमात्परम पुरुष मुपेति दिव्यम। तो कहा गया है कि उसी प्रकार जो ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति होते हैं, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी अपने नाम को छोड़कर दिव्य यानी श्रेष्ठ पुरुष परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा से एकाकार होते हैं और उनको प्राप्त करते हैं। तो उसके आगे का श्लोक है जो अंतिम है, वेदाहमेतं पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्ता। तो कहा जा रहा है कि जिस प्रकार अज्ञानी यानी अंधकार स्वरूप जो कोई व्यक्ति होता है, हम सब अंधकार रूपी अज्ञानी रूपी हैं, हम सब क्या है, अंधकार में है, अज्ञानी है। तथा अन्य विद्वान जो है स्वर्ण स्वरूप है, अन्य विद्वान क्या है, आदित्य वर्णम तमसः परस्तातः। तो हम लोग क्या है, अंधकार में पड़े हुए हैं और अज्ञान रूपी मार्गों पर चल रहे हैं, हमें ज्ञान के मार्ग पर ले चलो। तमें विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विद्यते से नाये। तो कहा जा रहा है कि हे ईश्वर हमें इससे अलग अन्य रास्ता जो संसार सागर से पार उतरने का नहीं है, हमें वैसे मार्ग पर चलने की जो कल्पना हमने की है उस कल्पना को साक्षात्कार करे, हमें उसी मार्ग पर ले चले। तो यहाँ उसका वर्णन दिया गया है। इस पाठ का जो 5 श्लोक है उसका पूरा भावार्थ जो आप लोगों को समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।